बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को खुशामदीद। और इसके साथ साथ आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और यही साथ साथ हमारी रेसिपीज़ भी खूब ट्राई कर रहे होंगे। तो जनाब, आज का जो सबसे आपको मालूम होता है कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमेशा हर घर की चीज़ होती है कि आज क्या बनने जा रहा है। तो ये मेरा हाल है कि आपके लिए पाकिस्तान के पकवान ने आपकी जो मुश्किल है बहुत आसान कर दी हुई है, ताकि आपको पता चल सके कि आप डेली बेसिस पे कौन सा मेन्यू वो सिलेक्ट करेंगे। और हमारी कोशिश होती है कि आपको वो मेन्यू सिखाएं जो ईजी हो और फटाफट आप बना भी लें और उसकी जो चीज़ें हैं आपके पास अवेलेबल हो। तो आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो हम सबसे पहले बनाएंगे मटन जिंजर करी। इसमें हम जो डालेंगे जिंजर उसको 3 तरह से ऐड करेंगे, वो भी आपको बताऊंगी। इसके अलावा हम आज बनाएंगे बारबेक्यू चिकन पिज़्ज़ा बोटी। वैसे तो आप पिज़्ज़ा खाते हैं, पिज़्ज़ा रोल्स भी ट्राई किए, पिज़्ज़ा सैंडविच भी ट्राई किए, आज हम आपको पिज़्ज़ा बोटी बनाना सिखाएंगे। इसके साथ जो हमारी थर्ड रेसिपी है वो है मिक्स फ्रूट पाए। उसके लिए आपको क्रस्ट आप बनाएंगे जैसे कि आप हमेशा बनाते हैं। आप उसकी क्रस्ट बना लें, टार्ट के साथ बना लें, पाई बना लें, बिस्किट के साथ बना लें, लेकिन इसमें हम जो ऐड करेंगे, फ्रूट्स ऐड करेंगे, उसको हम ऐड करेंगे क्रीम के साथ। व्हिप क्रीम होगी, उसमें मिक्स फ्रूट ऐड करके बड़ी खूबसूरत तरीके से इसकी गार्निश करेंगे। तो बहुत ही क्विक और झटपट सी हमारी आज की रेसिपीज़ हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मटन जिंजर करी से। लेकिन आपको इसके साथ ये भी बता दूं कि जैसे कि आपको पता है कि आज मंडे है और ब्रेक के बाद सामिया खान हमको ज्वाइन करेंगे और हमको बताएंगी कि हमारा आने वाला ये हफ़्ता कैसा रहेगा। तो इसलिए आपने प्रोग्राम पूरा देखना है और कहीं जाना नहीं है। तो जनाब, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मटन जिंजर करी से। उसके लिए आपको मैं बता दूं कि आपको जिंजर सबसे पहले जिंजर पाउडर्स में जाएगा। इसमें पाउडर भी हमारे पास है। इसमें हम जिंजर जो फ्रेश है हम इसको चॉप करके उसको रखा हुआ, इसका पानी भी साथ इसके साथ ही है वो रखेंगे। और साथ में हमने जिंजर जो है गार्निश के तौर पर जो हमने इसकी जूलियन कटिंग की हुई है वो भी हमारे पास है। तो तीनों किस्म का जिंजर हम इसमें ऐड करेंगे, तो ही इसका जो फ्लेवर है मटन जिंजर करी, तो ही इसका फ्लेवर निकलेगा। अदरवाइज़ तो हम जब कुक करते हैं अनियन जिंजर गार्लिक को पेस्ट ऐड करते हैं, उसको कुक करते हैं, जस्ट बनाते हैं, तो उसकी ग्रेवी में तो जाता ही है। लेकिन जब हम ख़ास तौर पे कोई इंग्रेडिएंट्स कोई बनाते हैं, कोई चीज़ हम बनाने जाते हैं, उसमें फिर इसमें ये होता है कि आपने उसकी कोई ना कोई चीज़ ऐड करनी होती है। तो वो हम 3 किस्म का इसमें जिंजर को 3 तरीक़ों से ऐड करेंगे। पाउडर फॉर्म में भी इसमें ऐड करेंगे, हम जिंजर पेस्ट ऐड करेंगे और साथ में हम इसमें जूलियन कटिंग में, तो तीनों किस्म के इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, इसके साथ सबको बता दूं कि जैसे कि आपको मालूम है कि मटन बनने जा रहा है, तो मटन के लिए ऑब्वियसली आपको टाइम चाहिए होता है। तो मटन हमने यहाँ पे गला लिए और उसको स्टॉक पे इसको निकाल के रखा हुआ है। ये आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए ज़रा, ये देख सकते हैं कि इसको हमने अच्छी तरीके से कुक कर लिया है और ये ऑलमोस्ट मेरा हाल है कि ये इसकी ज़रूरत नहीं है इसको मज़ीद और गलाने की, क्योंकि काफ़ी अच्छी तरीके से गल चुका हुआ है। ठीक है ना। तो इसको अब हम कुक करेंगे। इसमें जो बेसिकली हमने फ्लेवर देना है वो हमें जिंजर का देना है। और मैं आपको फिर से बता देती हूँ, इसी रेसिपी को आप चिकन में भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एग्जैक्ट वैसे ही आपको तीनों इंग्रेडिएंट्स ऐड करने होंगे, ताकि इसका हाई फ्लेवर है थोड़ा सा आएगा और बहुत आपको इसका टेस्ट भी मज़े का लगेगा। और दूसरी चीज़ एक और कि जैसे कि हम इसमें अनियन पेस्ट मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, वो किस तरह से, वैसे तो हम अनियन हमेशा चॉप करके ऐड करते हैं, लेकिन इसमें मैंने अनियन को पेस्ट बनाई है, वो भी आपको दिखा देती हूँ वो किस तरीके से है। ये दिखा देती हूँ आपको। ये मेरे पास पड़ी है अनियन पेस्ट। आपने जस्ट सिंपल एक प्याज लेना है दरमियाने साइज़ का, और आपने उसको पेस्ट उसकी बना लेनी जो कि इस तरह से बन जाएगी ब्लेंडर में डाल के। और उसके बाद आप इसको अब ऑयल में हम कुक करेंगे। ये इसलिए ये सब चीज़ें इसलिए व्यूअर्स हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि जब हम पेस्ट का बताते हैं तो पेस्ट आप इसको कैसे बनानी है। और इसी तरह की जो पेस्ट होती है आमतौर पे हम बारबेक्यू जो बनाते हैं हम उसमें भी इसको ऐड करते हैं। जैसे कि जब कीमे के बीफ कबाब बनाते हैं तो उसमें भी हम इसकी पेस्ट ऐड करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको बता दें कि इसको हम किधर किधर यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हमें चाहिए होगा गार्लिक पेस्ट, साथ में हमें चाहिए होगा ये जिंजर पेस्ट और जिंजर पाउडर। ये हम चीज़ों को इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले हमें इसमें फ्लेम इसका थोड़ा सा कर लेते हैं तेज़, और इसमें हम कर डालते हैं सबसे पहले ऑनियन इसमें ऐड करते हैं। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे गार्लिक, इसको तेज़ से हम कुक करेंगे ताकि जल्दी से ये होने के बाद इसमें हम फिर जिंजर ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें मटन ऐड करेंगे और फिर बाकी के स्पाइसेस इसमें ऐड करने के बाद इसको मैं कुक करूँगी
इसमें जो स्पाइसेस में जो जा रही हैं, जो मसाला अगर इसमें ऐड करेंगे, आपको बता दूँ इसमें हम सबसे पहले सॉल्ट ऐड करेंगे, फिर इसमें हम टर्मरिक यानी कि हल्दी ऐड करेंगे, उसके बाद इसमें हम रेड चिली ऐड करेंगे और इसको कुक करेंगे। उसके बाद इसमें लेमन जूस जाएगा, क्रश चिली इसमें हम ऐड करेंगे, उसके बाद इसमें पानी थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप इसको बीफ में बना रहे हैं तो फिर आप इसमें हल्का सा पपाया पाउडर यूज़ कर लें ताकि वो अच्छी तरह से आपका बीफ गल जाए। उसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे जायफल एंड जावित्री पाउडर, वो हल्का सा इसको फ्लेवर देंगे। हॉट स्पाइसेस, गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे, इसमें दही ऐड करेंगे। अच्छा, मैं ये करती हूँ कि जितने भी स्पाइसेस होते हैं इन सबको मैं इकट्ठा करके इसको दही में मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे, तो वो भी बड़ा ईजी और क्विकली हो जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें हम ऐड करते हैं मटन। हम मटन ऐड करते हैं। ताकि इसमें अच्छी तरह से जिंजर का फ्लेवर आ जाए, क्योंकि जो बाकी का जिंजर है वो मैंने अभी इसमें ऐड करना है। ये इसमें हम ऐड करेंगे। अब इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, ना इसमें टमाटो प्यूरी ऐड किया मैंने, इसमें कोई स्पाइसेस ऐड नहीं किया। इसमें मैंने अनियन, गार्लिक एंड जिंजर ऐड किया। अब इसमें जिंजर पाउडर जाएगा, इसमें बहुत जिंजर का मैं रिच फ्लेवर दूंगी। आप जब इसको बनाएंगे, ट्राई करेंगे तो आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसमें हम ऐड कर दिया। बाकी का जो इसका स्टॉक है, जो इसकी यखनी है, वो भी इसमें ऐड करेंगे, लेकिन अभी इसको हम अच्छी तरह से कुक करेंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से कुक करेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे बाकी के जो हमारे स्पाइसेस रह गए हैं, ताकि जो हमारी सेकंड रेसिपी है हम जब उसको स्टार्ट करेंगे तो मैं चाहूँगी कि उससे पहले हम इसको अच्छी तरह से कुक कर लें और इसको दम पे पकने के लिए रख दें, ताकि ये अपना पकता रहेगा। फिर अपनी सेकंड रेसिपी स्टार्ट करने में हमें थोड़ी सी ईजी भी रह जाएगा। अब जो इसमें बाकी के स्पाइसेस हैं मैं इसमें वो ऐड करूँगी। सबसे पहले इसमें ऐड करूँगी ग्रीन चिली पेस्ट, ताकि इसमें अच्छी तरह से इसका फ्लेवर भी आ जाएगा। इसके बाद फिर हम ऐड करेंगे सॉल्ट। आप इसमें एज़ पर टेस्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा हल्का ही रखती हूँ नमक का इस्तेमाल, ताकि नमक अगर कम भी हो जाए तो आप इसमें दोबारा से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन उसका भी मैंने आपको तरीका बताया था कि अगर कभी नमक ज़्यादा ऐड हो जाए तो आपने उसके लिए क्या करना है, या मिर्चें ज़्यादा हो जाएँ आपके लिए, तो उसके लिए आपको मैंने बताया था कि आपने क्या करना है। अगर आपको याद है तो आप शेयर कीजिए कि क्या आपको मैंने बताया था, नहीं तो मैं आपको फिर से रिपीट कर दूँगी। ये लीजिए, इसमें हमने चीज़ें मिक्स कर दी और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अभी इसमें मैंने टमाटो नहीं ऐड किए, मैंने टमाटोस काट के भी रखे हुए हैं और टमाटो प्यूरी भी रखी हुई है। आपको दोनों तरीके दिखा देती हूँ ताकि आपको इजी लगे कि इसको मैंने किस तरीके से बनाया है। ये देखिए, इसमें हमने क्या, ये देखिए, ये मैंने टमाटर काट के रखे हुए हैं और इसके साथ ये मेरे पास पड़ी है टमाटो प्यूरी। अगर आप इस तरह की चीज़ें व्यूअर्स बना के रख लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। इसमें कुछ नहीं ऐड है, ये टमाटर का पल्प ही है, ये इसके पल्प के साथ इसको बनाया हुआ है। इसके नाम मैंने पानी ऐड किया हुआ है, क्योंकि अगर आप इसमें पानी ऐड करके इसको बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा थिन सी फॉर्म में हो जाएगा। अगर आप इसको बना के रख लेंगे तो ये आपका ख़राब भी नहीं होगा। तो आप इस तरह की चीज़ें बना के रख लें तो ये आपके लिए बहुत काम आएंगी जब भी आपने कोई ग्रेवी वाली कोई चीज़ बनानी होती है। अभी इसको अच्छी तरह से कुक करना है हमने, और इसी में मैं ऐड कर दूंगी अब टमाटो प्यूरी। ये लीजिए, इसमें मैंने व्यूअर्स 2 टेबलस्पून डाल दी है टमाटो प्यूरी भी, ताकि ज़रा अच्छी तरह से इसमें हो जाए कुक। जी, तो ये देखें जी व्यूअर्स, यहाँ पे जितनी देर इसको मैं कुक करती हूँ उसमें बाकी के इसमें जो स्पाइसेस हैं मैंने इसमें वो भी ऐड करने, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक का टाइम आ चुका है। लेकिन हमें जाना क्यों नहीं, कहीं नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हमको ज्वाइन करने वाली है सामिया खान।
व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है मटन जिंजर करी और इसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि हम सामिया जी से सबसे पहले मिलते हैं क्योंकि सामिया जी ने हमको ज्वाइन कर लिया है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? कहते हैं कि जब लोग एक जैसी बात मुंह से निकालें फ़ौरन दुआ कर लेनी चाहिए। तो दुआ की आज मैंने फ़ौरन कर लिया आपने लेकिन जब आप सामने होती है तो मैं अपनी और आपकी दोनों की मांगती हूँ। हाँ, बस अल्लाह हमारी दुआएं भी कबूल करे। और ये भी साथ साथ सामिया जी आपको पता है कि मेरा ख्याल है कि जब मंडे आता है ना तो व्यूअर्स को रेसिपीज़ के साथ साथ सबसे ज़्यादा ये भी बड़ा इंतज़ार होता है कि आज ये पता चलेगा हमको कि हमारा ये पूरा हफ्ता कैसे गुजरेगा, कैसा रहेगा। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ मटन जिंजर करी और आप बताएं फटाफट कि हमारा ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। डन हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खैर से होंगे और ब्रेकफास्ट आप चाय का कप बना लें और एक कॉपी पेन भी पकड़ लें ताकि जिनके जो प्यारे हैं अक्सर लोग मेरी डेट्स को नोट कर रहे होते हैं। तो आपने चाय का कप, मेरा ख्याल है मुनीरा कह दिया करो आके कि चाय बना के रख लें पास। बिल्कुल ताकि आंखें तो खुले ना। बिल्कुल आंखें खुले और साथ साथ ये भी पता चले कि आज खाने के तड़के क्या क्या पक रहे हैं। आज की पकाइए। इतना बड़ा मसला है कश्मीर के बाद ये दूसरा बड़ा मसला है, आज की पकाइए। तो इसका तो बेहतरीन हल हमारे शो में आपको मिलता है। अच्छा जी, बुर्ज एरीज यानी कि बुर्ज हमल, एरीज वाले जो हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों को इंतज़ार भी होगा और जो है जो मैंने अभी बनाया है। और लेकिन मैं आपको मज़े की बात बताऊं, अगले हफ्ते इससे भी ज़्यादा अच्छी खबरें आएंगी। तो एरीज़ का जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, सबसे पहले तो एरीज़ आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप बड़े अरसे के बाद एक बहुत मुबारक और एक खूबसूरत वक्त में आप लोग दाखिल हुए हैं। तो पहले तो मेरी दिल ही आपको जो है ना मुबारकबाद है। 12 और 13 की तारीख में अच्छी खबर आपके पास आनी चाहिए रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर वर्क। फिर 14 से लेके 18 नवंबर तक सितारा थोड़ा सा नशेबो फराज में जाता है। तो आप लोग, क्योंकि आप लोग जल्दबाज बहुत होते हैं और घबरा भी जाते हैं और मायूसी भी जल्दी आ जाती है एरीज, तो प्लीज़ थोड़ा सा काम रहना है। बाकी इस वक्त जो सितारे की अच्छी खबरें हैं, खाना माल के अंदर हैं, कोई बैरून मुल्क सफ़र भी आ सकता है। और सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात है, बच्चों की तरफ से जो फ़िक्रें थी, जो रोमांस में थोड़े से आपके लिए मुश्किलात थी, दोस्तों से मायूसियाँ थी, वहाँ से सितारा आपने उसको आज़ाद कर दिया हुआ है। अब आपको एहतियात करनी है, ख़ानदानी तनाज़ात का पार्ट नहीं बनना और आपने अपने करियर में ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी जिससे जो है करियर आपकी साख ना डैमेज हो, या कोई नया काम बग़ैर तहकीक के कोई काम नहीं करना। उसके बाद आ गया टॉरस यानी बुर्ज सौर। आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा? आपका हफ्ते की बिगनिंग तो अल्लाह के फजल से अच्छी है, सिवाय 17 और 18 जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे स्लो नज़र आती है। तो जो है ये 2 दिन थोड़े से स्लो नज़र आते हैं, लेकिन बाकी ये हफ्ते की सारी डेट्स ठीक हैं। इस वक्त जीवन साथी या कारोबारी जो आपके एलाइज होते हैं, लोगों का ताउन आपको मिलेगा। माली अच्छी खबरें बनेंगी। कोई बैरून मुल्क सफ़र आपके लिए अच्छी चेंज ला सकता है। किसी बच्चे को अगर पढ़ने के लिए कोई बाहर जाना चाहते हैं, उसमें भी सितारा उनकी फेवर में चल रहा है। आपका सितारा आज़ाद हो गया। जब मैं आपको मना करती थी कोई कारोबारी वेंचर नहीं करना, लेकिन अब आपने मोहतात रहना है। आपसे कोई ऐसा काम ना हो टॉरियंस जो आपको लिटिगेशन में फंसाए। और अगर आप शहर बदलना चाहते हैं विद इन दी कंट्री, तो ज़रा सा सोच समझ के, ताकि अगर चेंज होता भी है तो कुछ आपको डिफ़िकल्टीज़ का सामना रहेगा। और ससुराली मामलात में बिल्कुल ज़िप लगा देनी है, क्योंकि वहाँ पे कुछ टेस्ट हो सकते हैं। मैं हो सकता है का वर्ड बोलती हूँ क्योंकि ये इम्कानात होते हैं। उसके बाद आ गया जेमिनाई यानी बुर्ज जौज़ा। अच्छा जी, जेमिनाइज आपके लिए 12 और 13 में हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ फाइनेंसेस का एक अनएक्सपेक्टेड ख़र्चा नज़र आता है, जो कि आपका मूड भी ख़राब करके जा सकता है। फिर 14 नवंबर से लेके 18 नवंबर तक
आपके काम आसानी से होते हैं, चीज़ों में आसानी नज़र आती है, कोई करियर रिलेटेड कामों में तेज़ी बनती हुई नज़र आती है। इस वक्त सितारों की जो गैलेक्सी है अब आ गई है, जो जेमिनाइज शादी के ख्वाहिशमंद हैं। अब सितारा आपकी सपोर्ट में आ गया है, मुलाजमत के हालात भी अच्छे चलेंगे, कोई अच्छा लाइफ पार्टनर की भी इंडिकेशन होती है। और इस वक्त सितारे आपको जो है, जो हम आपको डराते थे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बैरून मुल्क जाने में जो रुकावटें थी वो सितारा अब ख़त्म हो गए। तो अपने कानूनी मामलात को सीधा करने की कोशिश करें, लेकिन अब ज़रूरत है आपको माली मामलात में मोहतात रहने की। ना कर्ज़ देना है, ना कर्ज़ आपने लेना है। उसके बाद आ गया जी बुर्ज सरतान यानी कैंसेरियंस। अच्छा जी, कैंसेरियंस का हफ्ता क्या कहता है? कैंसेरियंस का 12 तारीख से लेके 18 तारीख तक वैसे तो दिन सारे सेफ़ हैं, जस्ट 14, 15 और 16 में नज़र आता है कि कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है वो आपको परेशान ना करे, तो उसके लिए मोहतात रहिएगा। इस वक्त माशाल्लाह जो कैंसेरियन अल्लाह ना करे बीमार थे, शिफा मिलेगी, मुलाजमीन या मुलाजमत का स्ट्रेस ख़त्म होगा आपके अंदर से। बच्चों और रोमांस के मामलात भी अभी सीधे चल रहे हैं। अब आपको आज़ादी मिलेगी, जो मैं आपको फाइनेंसेस में डराती थी, लेकिन अब आपको ज़रा सा मोहतात रहना है शरीके हयात या कारोबारी शराकतदारी में। अगर आप नहीं चाहते कि पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम्स आएँ, तो आपको वहाँ पे ज़रा सा मोहतात और सेफ़ प्ले करना है। जी मुनीरा जी, मेरी तो पानी ब्रेक आ गई है, आपने क्या सिखाना है? जी बिल्कुल, यहाँ पे मटन बन रही थी सामा जी, वो बना रही थी मैं, तो उसको मैंने दम पे रख दिया। आप देख सकते हो इसकी मैंने किस तरह से गार्निश की ताकि इसमें अच्छी तरह से इसका फ्लेवर एक तो आ जाए। और दूसरा जो हम बना रहे, जैसे बारबेक्यू चिकन पिज़्ज़ा बोटी बना रही हूँ, उसकी मैं थोड़ी सी मैरिनेशन की है। अब इसको मैं स्टिक्स पे लगाऊंगी। बेसिकली इसकी जो होती है आपकी मैरिनेशन सेम वैसी है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि जो ये मटन जिंजर करी है इसका हम देख लें रेसिपी कार्ड, तो फिर इसके बारे में बताऊँगी कि आप इसको किस तरीके से बनाना है। तो आप व्यूअर्स इसका रेसिपी कार्ड यहाँ पे जो हम बना रहे हैं बारबेक्यू चिकन पिज़्ज़ा बोटी, एक तो इसके लिए आपको बारबेक्यू सॉस चाहिए होगी, जो कि ये हमारे सामने पड़ी है, जो इसमें हमने इसमें मिक्स की हुई है। इसके अलावा जिंजर गार्लिक पेस्ट, क्रश चिली इसमें मैंने ऐड किए। इसके अलावा इसमें हमने हल्का सा मैंने मस्टर्ड ऑयल का थोड़ा सा फ्लेवर दिया है, और अगर आप नहीं भी ऐड करना चाहें तो आप इसमें ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा सॉल्ट, साथ में हल्दी, साथ में रेड चिली, सेम स्पाइसेस वही हैं जो उसमें हम पिज़्ज़ा की जो इसमें एडिंग करेंगे। टेस्ट देने के लिए इसमें हम ऑरिगेनो ऐड कर रहे हैं, पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर रहे हैं, साथ में इसमें हम जो बाकी की इसकी इंग्रेडिएंट्स जैसे कैप्सिकम, साथ में इसमें टमाटर, साथ में इसमें अनियन आप इसको कट कर ले। साथ में मैंने इसमें लिए जो पीटा ब्रेड होती है उसको मैंने स्क्वायर कटिंग में काटा है ताकि उसका थोड़ा सा फ्लेवर हो। ये ऐसे ही है कि 1 बाइट के हिसाब से, कि जो लोग चाहते हैं कि वो भी खाएं पिज़्ज़ा लेकिन वो नहीं खा पाते हैं, ये कहते हैं कि नहीं बहुत हैवी हो जाता है, तो आप इसको जस्ट अपने एक स्टिक में स्क्यूवर्स की तरह आप इसको बना लें और आपका पूरा ये पिज़्ज़ा बाइट स्टिक्स एक बन जाएंगी। और मेरा लगे कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आप जो बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, आप अगर इसको हल्का सा खा लें, इसके बगैर भी खा लें, तो एक पूरा एक फ्लेवर भी आ जाएगा और एक ये न्यू वेरिएशन भी आ जाएगी इसके साथ ही। तो ये हम आज सेकंड जो हमारी रेसिपी है बारबेक्यू चिकन पिज़्ज़ा बोटी, मैं इसको साथ से बना रही हूँ और इसमें ऑरिगेनो का हल्का सा फ्लेवर भी जाएगा। और मेरा ख्याल है कि ये वाली रेसिपी भी सामा जी बहुत पसंद आने वाली, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा को पसंद करते हैं, या अगर इसमें और एडिंग करना चाहें तो इसमें वो चीज़ की भी एडिंग कर सकते हैं, इसकी चीज़ के साथ गार्निश के साथ। तो आपकी पिज़्ज़ा वाली स्टिक्स बन जाएंगी, बजाय इसकी कि आप ये सोचें कि इतना पिज़्ज़ा आप लेकर आएंगे उसको खाएंगे तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ के पॉइंट में से, तो आप इसको जस्ट बनाएं और वो उसको ज़रूर खाएं, और ये बहुत अच्छा एक आपके एपेटाइज़र में भी शामिल हो जाएगा। तो ये आज की हमारी सेकंड रेसिपी जिसको मैं अब बनाने जा रही हूँ। इसको हम यहाँ पे व्यूअर्स हमारी ब्रेक का भी टाइम आ गया है, तो मेरे ख्याल ब्रेक के बाद इसको साथ साथ बनाएंगे। तो यहाँ पे व्यूअर्स लेते हैं छोटी सी ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें मटन जिंजर तो बन रहा है, साथ साथ अब हम बनाएंगे बारबेक्यू चिकन पिज़्ज़ा बोटी, और साथ साथ हम जानेंगे हमारे बाकी के सितारे वो कैसे रहेंगे। वो क्या कहते हैं सितारे क्या कहते हैं? सितारे कहते हैं जी लियो, यानी बुर्ज असद वाले जो हैं 12 और 13, तो बहुत होपफुल डेज नहीं है, तो अपनी हेल्थ को निगलेक्ट नहीं करना। आज 12 ही है ना, है ना? हाँ, तो ये मेरे लिए जो है ना एक वार्निंग आ गई है। तो 12 और 13 अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना लियोज। 14, 15, 16 फिर आपका मूड भी इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, हालात भी आपकी फेवर में चलेंगे। 17 और 18 में अखराजात का दबाव बढ़ता हुआ नज़र आता है, लेकिन पॉजिटिवली। उसके अलावा इस वक्त माशाल्लाह लव हाउस में सितारे अच्छे हो गए हैं, बच्चों की तरफ से सुकून रहेगा, उनकी तरफ से आपके कुछ बोझ कम हो रहे हैं, और घर के अफराद का ताउन आपके साथ चलेगा। अगला सितारा वर्गो यानी बुर्ज सुंबला। अच्छा जी, वर्गोस का ये क्या कहता है? 12 और 13 रोमांस में भी खुश रहेंगे आप, और जो है बच्चों की साइड से भी आपको इत्मीनान बख्श खबरें मिलेंगी। 14, 15, 16 हेल्थ का ख़ास ख्याल रखना है या काम का प्रेशर मैनेज करना है आपने वर्गोस। 17 और 18 को फिर इंशाल्लाह सितारा बेहतर हो जाता है। इस वक्त मार्स की पोजीशन कहती है कि खामखा मूड में एक एग्रेसिवनेस आएगी, छोटी छोटी बातों के ऊपर तुनक मिजाजी जो होती है ना, तुनक मिजाजी, ठीक बोल रही हूँ, वो आएगी। तो ज़रा सा वर्गोस उस पर अपने आप को सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करते रहना है आपने। इस वक्त सितारे आपको फैमिली, ससुराली रिश्ते हों, ख़ानदानी हो, बच्चों की साइड से हो, लव साइड हो, यहाँ पे तो माशाल्लाह आप सिक्योर चल रहे हैं। उसके बाद अगला सितारा आ गया लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान। अच्छा जी, 12 तारीख से लेके 16 तारीख तक लिब्रा फैमिली फ्रंट पे तो हालात आपके कंट्रोल में हैं कि बच्चों की तरफ से अब अल्लाह के हुक्म से आपका बोझ कम होना शुरू होगा, कुछ इत्मीनान बख्श वहाँ पे ख़बरें शुरू होंगी। इस वक्त सितारे की जो पोजीशन है खाना माल में भी अच्छी जा रही है। जो लोग शहर बदलना चाहते हैं, अब हालात बेहतर हैं, नए ससुराल भी मिल सकते हैं, नए रिश्ते भी बन सकते हैं। लिब्रा वहाँ पे भी सितारा बिल्कुल ठीक जा रहा है, और माशाल्लाह माशाल्लाह इस वक्त जो है अब आपकी दोस्तियाँ बच्चों वाली साइड से और आपका जो रोमांस वाला खाना, बुरे सितारों ने वो जगह छोड़ दी है, लेकिन अब आपने कारोबारी मामलात में और ख़ानदान के लोगों के लिए कोई रिस्क नहीं लेना, किसी तनाज़ात में नहीं आपने पार्ट बनना, दूर दूर से रहिए ताकि जो है ताल्लुकात ना बिगड़ें। उसके बाद अगला सितारा आ गया बुर्ज अकरब यानी बुर्ज स्कॉर्पियो। हफ्ता कैसा गुजरेगा जी? 12 तारीख से 18 तारीख तक माशाल्लाह सारे सितारों की पोजीशन बिल्कुल सेफ़ है, तो आप सेफ़ हैं, आपको कोई प्रॉब्लम अल्लाह के हुक्म से इस हफ्ते में नहीं है। इस वक्त रिश्तों की तरफ से भी ताउन मिलेगा, पैसों में भी हालात बेहतर होंगे, ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ भी अभी आपके हक़ में नज़र आती हैं, और लव लाइफ में या बच्चों की साइड से थोड़ा सा टॉलरेंस और रवादारी, ये दो चीज़ों को सिर्फ आपने जो है ना वो ज़रा काम में लाना है। अब आप नए कारोबारी रिस्क ले सकते हैं, और जो मैं कहती थी ख़ानदानी तनाज़ात में ना फंसें, अब माशाल्लाह घर के फ्रंट पे भी अमन और सुकून का निशानदेही सितारा करता है। जी मुनीरा जी, अब आपका काम है। मैं बीच में सांस लेती हूँ, मुनीरा अपना काम करती है, मिल बांट के चलते हैं। जी हाँ जी। यहाँ पे मैं जब तक इस थोड़ी सी इसको डिश आउट करती हूँ, जो हमारी बारबेक्यू चिकन पिज़्ज़ा बोटी है, तब तक रोज़ आप इसका देखिए रेसिपी कार्ड। व्यूअर्स, यहाँ पे जो हमारी थी इसकी बारबेक्यू चिकन पिज़्ज़ा बोटी, आप देख सकते हैं इसमें बारबेक्यू सॉस हमने साथ लगाई। इसको हमने जो इसकी थी पिज़्ज़ा सॉस, उसमें इसको मैंने मैरिनेट किया, साथ में ऑरिगेनो का फ्लेवर दिया, साथ में आप देख सकते हैं कि इसके साथ हमने कैप्सिकम भी मैंने इसके साथ ऐड की, कितना अच्छा इसका फ्लेवर भी आ गया।
और बस आप इसकी मैरिनेशन अगर अच्छी करें तो बहुत ही ईजी है। और मेरी कोशिश यही होती है सामा जी कि मैं वो चीज़ बनाऊँ जो कि एक तो ईजी हो, आप इसको बना के रख भी सकते हैं। जैसे आप आए आपने जस्ट इसको अच्छा कहती है ऐसे हैं, लेकिन जब समझाती हैं अच्छी खासी मेहनत कर रही होती हैं लेकिन फिर भी थोड़ा मुझे इनकी ये बात अच्छी लगती है कि कहती हैं कि मेरा जो काम है और मेरा जो पैशन है वो एक ही जगह पे है, तो ये इसलिए इनको बोझ नहीं लगता। हाँ बिल्कुल, वो ये बड़े लकी लोग होते हैं कि जो अपने प्रोफेशन और पैशन दोनों को पा लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मेरे साथ चल रही हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये देखें कि हमने इसकी थोड़ी सी गार्निश भी कर ली। और दूसरा ये कि जैसे कि अभी आप सामने जी बता थी सितारों के हवाले से खुशखबरी भी मिल रही थी, तो मुझे तो अब अपने सितारे का इंतज़ार है कि मेरा सितारा क्या क्या खुशखबरी है इस हफ्ते लेके आ रहा है। ऑब्वियसली आप सबको भी होगा। सबसे तो माशाल्लाह सेफ हमारी मुनीरा जी का सितारा है। और कल से आप लोगों ने कॉल्स करने हमें, हमने से पिछले हफ्ते ये अपना फॉर्मेट किया था, लेकिन कल से हम फिर आप ही की खिदमत के लिए बैठेंगे। हाँ। तो वो कल आपने याद रखना कि आपने अपने नंबर ये नोट कर लेने व्हाट्सएप के, कल हम आपकी कॉल्स का वेट करेंगे। जी बिल्कुल। और यही नहीं, साथ साथ कॉल्स भी करनी है, सवाल भी पूछते हैं और ये भी फीडबैक बताएं कि आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है और क्या क्या देखना चाहते हैं और क्या सीखना चाहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और इसके साथ साथ सामने जी जो हमारी थर्ड आज की रेसिपी है ना, वो भी बड़ी मज़े की है। जो हम बना रहे हैं इसकी पाई क्रस्ट बनाएंगे। साथ में पाई क्रस्ट तो हमने बना ली है, लेकिन इसमें हम बनाएंगे जो इसकी करूँगी ना मैं फिनिशिंग, जिसको इसकी करेंगे, इसकी जो टॉपिंग करेंगे, whipped क्रीम होगी, उसमें साथ मिक्स फ्रूट होगा। अब होता है कि मिक्स फ्रूट आजकल इतना ज़्यादा आ चुका है, अगर आप कैन पे भी ले लें तो भी ठीक है और फ्रेश ले लें तो भी ठीक है। उसके ऊपर हम उसकी गार्निश करेंगे। तो मीठा भी साथ अगर हो जाए साथ में तो वो मेरा ख्याल है कि सोने पे सुहागा हो जाए। तो आज हम मीठे में बनाएंगे अपनी मिक्स क्रस्ट, उसकी जो पाई होगी मिक्स फ्रूट के साथ। और ये जो हमारी ये फर्स्ट रेसिपी ये कंप्लीट हो चुकी है। और जो फर्स्ट थी हमारी इसकी वाली मटन जिंजर करी, इसको भी रेडी कर लिया है मैंने, बल्कि आप देख सकते हैं अगर कैमरा दिखा सके कि कितना अच्छा इसका इसकी कितनी अच्छी ग्रेवी आ चुकी है। इसमें मैं फिर सबको रिपीट कर देती हूँ कि मटन जिंजर करी या मटन के अलावा आप चिकन में बनाएं, इसमें अपने जिंजर की एडिंग 3 तरह से करनी है। पाउडर फॉर्म में भी इसका पानी होगा जिंजर का, उसमें ये बनेगा। और उसके बाद की गार्निश की जूलियन कटिंग में वो भी जिंजर ही की होगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त। आपको पता है कि सर्दियों के मौसम में अगर आपको कफ हो जाए या आपको चेस्ट की प्रॉब्लम हो जाए तो अदरक का पानी, अदरक का कहवा हनी के साथ अगर पिए तो बहुत ही ज़्यादा उसका फ़ायदा होता है। मैंने तो ट्राई किया हुआ है। हाँ। अक्सर कभी हो जाता है, कभी अगर गले में आपको हो जाए, आप उसको ट्राई करें, आपकी फ़ौरन खांसी को सूदिंग इफेक्ट आएगा। ख़ास तौर पे जब रात को सोना तो बड़ी इरिटेशन होती है, कुछ लोग सो नहीं पाते हैं खांसी की वजह से। तो अगर वो इसका पिए तो बड़ा ज़बरदस्त इसका फ़ायदा हो जाता है। यहाँ पे हमारी साथ साथ बारबेक्यू स्टिक्स भी बन रही हैं, बड़ी मज़े की। ये देखिए ज़रा, वैसे तो अब सर्दियों का जैसे सीज़न स्टार्ट हो चुका है। आज वैसे मेरी मर्जी का कुछ भी मेन्यू नहीं है, मैं तो बड़ी अपसेट बैठी हुई हूँ। आज तो प्रोग्राम भी ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं कर रही हैं। नहीं, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप थोड़ा सा इसमें बनाएंगे, दूसरा ही किसको मैंने बनाया तो आप ज़रूर इसको टेस्ट कीजिएगा, आपको पसंद आएगा। और ये नहीं, इसमें जो जैसे कि हम ये बना रहे हैं मटन जिंजर सामने जी, इसमें आप इसको एज ए खाएं ना, खाली इसकी ग्रेवी भी खा लेंगी तो आपको इसका बड़ा अच्छा इफेक्ट आएगा। मैं तो खास तौर पे जब एक्चुअली वो तो शौक से जो चीज़ खाते हैं ना उसका वो आप राइस की शौकीन है, वो इंशाल्लाह कल आपकी पसंद का मेन्यू मैं बनाऊंगी। और आपको पता है कि व्यूअर्स एक और चीज़ आपको बता दूं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा चेस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है और वो ना कहवा पीते हैं और ना ही वो कोशिश करते हैं ऐसी अदरक वाली चीज़ खाएँ। आप उनको अदरक वाला ऑमलेट बना के दिया करें, बहुत अच्छा बनेगा और बच्चों को भी बहुत फ़ायदा होगा। तो ये एक छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपके साथ मैंने साथ शेयर किए। ये देखिए तो मेरे 4 सितारे रहते हैं यहाँ पे सामने एक ब्रेक का टाइम आ चुका है। मैं ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करते हैं। तो व्यूअर्स आपने जाना कहीं, क्योंकि यहाँ पे आ चुकी है छोटी सी ब्रेक।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें अब बनने जा रही है हमारी थर्ड रेसिपी, जो कि है मिक्स फ्रूट पाई। तो सामर जी, मैं तब तक बनाती हूँ मिक्स फ्रूट पाई, जिसकी पाई की क्रस्ट हमने बनाई हुई है। इसमें मिक्स फ्रूट को हम व्हिप क्रीम में मिक्स करेंगे और जस्ट इसमें हम इसके अंदर मैं इसमें इसकी फिलिंग करूँगी। तो तब तक मैं इसकी करती हूँ फिलिंग, तब तक आप हाँ, बाकी तब तक मैं बनाती हूँ सितारों का खागीना। हाँ जी सही। चलें, अगली बारी है जी सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस। सेजिटेरियंस, आपका ये हफ्ता क्या कहता है? 12 और 13 माली फ़ायदा अल्लाह करे आज और कल में आपको कहीं से पैसे हाथ में आए, चाहे थोड़े आए, लेकिन कोई मनो सलवा कभी कभी प्यारा लगता है। इसी तरह 14 से लेके 18 नवंबर तक सितारे की पोजीशन, फैमिली फ्रंट पे कहीं डोमेस्टिक ट्रैवल करना पड़ता है तो भी सितारे की पोजीशन ठीक चल रही है। ख़ानदान के किसी बंदे की टेंशन अल्लाह ना करे आप लोगों को आए, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो उसको ज़रा आपने मैनेज करना है। इस वक्त जो लोग बाहर जाना चाहते हैं अब कोशिश करें, या जिनकी लिटिगेशन या जिनके डॉक्यूमेंट्स के केसेस मुश्किल में थे, अब उनकी एफ़र्ट शुरू करें। अब आपके काम होने से जो है, बल्कि उसमें आपके साथ सितारों की मदद भी शामिल है। और इस वक्त आप अपने सेजिटेरियंस, मैंने आपको तब भी कहा था कि आप अपने सेफ जोन में अब एंटर हो गए। अब अल्लाह के साथ आपको कैसे नवाजती है ये तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन अब आप माशाल्लाह बड़े अरसे के बाद आप अपने एक सेफ जोन में एंटर हुए हैं। उसके बाद अगला सितारा है कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी वाले, जो हैं 12 तारीख से लेके 18 नवंबर तक इस हफ्ते में सारे दिनों की पोजीशन फेवर में है। 14, 15, 16 में माली फ़ायदा भी एक्सपेक्टेड है। हाँ, 17 और 18 की डेट्स में अगर कहीं अंदरूने मुल्क ट्रैवल करना पड़ता है तो आपने सदका खैरात ज़रूर दे के कर लीजिएगा। दूसरा, इस वक्त आप उस दौर में अब दाखिल हो गए हैं कैप्रिकॉर्नियंस, जैसे पहले मैं सेजिटेरियंस को कहती थी कि अब आपकी दुआएं कबूल होंगी, अब वो टाइम कैप्रिकॉर्नियंस का शुरू हो गया है। तो आपको भी हम ये ख़बर देते हैं कि अल्लाह ताला से अपनी अगले टाइमिंग्स की दुआएं मांग के रखिए। रूहानियत में अच्छी जो है वो डेवलपमेंट सितारों की हो रही है, दोस्त भी मायूस नहीं करेंगे और दुआएं या रियाजतें या इबादतें रायगा नहीं जाएंगी। तो ये बेहतरीन टाइम शुरू हुआ है। और अगर आप ये अपने आप को अल्लाह तवक्कल नहीं किया तो अनसर्टन या अनएक्सपेक्टेड ज़िंदगी के जो ट्विस्ट हैं वो आपको अल्लाह ना करे अपसेट ना करें। उसके बाद अगला सितारा आ गया एक्वेरियस यानी बुर्ज दिलो। 12 और 13 थोड़ा सा स्लो दिन है, ऐसे दिल चाहेगा अपने आप को अकेला रखने को, तो इसकी शरारतों में नहीं आना, अपने आप को निकालिए, मूड अच्छा कीजिए। आपके पास तो घूमने की इतनी खूबसूरत जगह हैं। उसके अलावा 14 से लेके 18 तक शुक्र है कि सितारे की पोजीशन बिल्कुल ठीक है। 17, 18 में जहां अखराजात की लिस्ट नज़र आ रही है, पैसे भी हाथ में रहेंगे, तो आपने वरी नहीं करनी है। इसी तरह दोस्तियां भी मायूस नहीं करेंगी, बल्कि नए दोस्त ज़िंदगी में एंटर होंगे, या पुराने दोस्त अगर कोई चला गया है वो भी वापस आ जाएगा। तो इस वक्त सिर्फ अब अगर आने वाले वक्त में आपको मोहतात रहना है अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ, आस्तीन में छुपे सांपों से और खुफिया दुश्मनों से हर वक्त पनाह मांगनी है। अल्लाह ताला खुद ब खुद आपकी हिफाजत करेंगे, आपका काम सिर्फ मांगना है। उसके बाद अगला सितारा आ गया हमारी मुनीरा जी का सितारा जो है पाइसेस यानी बुर्ज हूत। तो पाइसेस माशाल्लाह, इनको मैं पहले भी कहती थी कि ये जो पाइसियंस हैं ये बाकी 11 सितारों के लिए दुआ करें। और इस वक्त माशाल्लाह करियर हाउस में अच्छी चेंजेस बनेंगी। इस नवंबर से मुनीरा जी आपको सुना रही हूँ, अगले नवंबर के दौरान कोई बहुत अच्छी चीज़ भी हो सकती है। कोई आप अपना ज़ाती काम की भी बिस्मिल्लाह कर सकती हैं। अब आप इस पे सोचना शुरू कर दें, क्योंकि 12 साल पहले कोई ऐसी जंप मिली होगी जो आपको अब मिलने जा रही है। उसके अलावा दोस्तियां भी मायूस नहीं करेंगी। अब आपका प्रेशर दिमाग पे से, सेहत पे से, जो सितारों ने अंडर प्रेशर रखा हुआ था, उन्होंने अब आपको रिलीज़ कर दिया है। और ये वाला हफ्ता कैसा रहेगा?
ये वाला हफ्ता ज़रा सा स्लो बिगिनिंग ज़रूर है। 12 तारीख से लेके 16 तारीख तक थोड़ी सी स्लो बिगिनिंग है। थोड़े से नशेबो फराज जो हैं वो आपको एवं मूड ख़राब रख सकते हैं या एवं थोड़ा सा डिस्टर्ब रख सकते हैं, दिमागी बेचैनी डाल सकते हैं। लेकिन 17 नवंबर से फिर एक एक्टिव वीक में आप एंटर हो जाएंगे। तो और हाँ, घर वाले से ज़्यादा नोक झोंक नहीं करनी, जो है ना अपना वो जो टॉलरेंस है थोड़ी सी वो दिखानी है। कोई ऐसी ख़तरनाक लड़ाइयाँ नहीं है, लेकिन ऐसे होता है ना जैसे बंदा का कहता है अब मैं सह के थक गया हूँ, अब मुझसे नहीं सहा जाता, तो थोड़ी सी टॉलरेंस की और ज़रूरत है। बाकी ये सिर्फ अंदाज़ों का इल्म है, इम्कानात का इल्म है। कोई चीज़ नहीं भी होती तो अल्लाह का शुक्र, पॉजिटिव नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव तो आप सबकी ज़िंदगी में अल्लाह मियां रोशनियाँ डाल के रखें। तो जो है कोई गलती की जो हो जाए तो प्लीज़ एडवांस माफ़ी। जी मुनीरा। जी सामा जी, यहाँ पे हमने जो था मिक्स फ्रूट पाए मैंने वो भी रेडी कर लिए, आप देख सकते। और साथ साथ बड़ी ही ज़्यादा मुझे खुशी होती, बड़ा अच्छा लग रहा था कि सितारा मेरा जो है इस दफ़ा अच्छा जाने वाला है। हाँ। बस दुआएं चाहिए, क्योंकि गुस्से से लोग डरेंगे घर वाले। नहीं, मुझे तो बस ये होता है कि दुआओं की ज़रूरत होती है। बस आप दुआ करते रहे हमारे लिए भी, हमारे प्रोग्राम के लिए भी। और यहाँ पे सामा जी जो हमने बनाई है मिक्स फ्रूट पाए, मैं चाहूँगी सबसे पहले इसका हम देख लें रेसिपी कार्ड। ज़रूर। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं आपको बता दूँ ज़रा आपको फटाफट कि इसको मैंने कैसे बनाया है। आपने इसकी क्रस्ट बनानी है। क्रस्ट जैसे कि आप बिस्किट से भी बना सकते हैं। आपने बिस्किट्स ले लें, उसको क्रश कर लें, उसको मेल्ट कर लें, बटर में आप उसको मिक्स करके आप इसके सांचे में बना सकते हैं। मैंने इसकी प्रॉपर क्रस्ट बनाई है जिसमें मैंने फ्लावर ली है, साथ में शुगर ली है, आइसिंग शुगर ली है, साथ में बेकिंग पाउडर इसमें ऐड की है, 1 अंडा इसमें मिक्स की है और साथ उसमें बटर ऐड करके इसको गूंद के फिर इसको मैंने जो इसकी बेकिंग ट्रे होती है उसकी हमने इसमें बेक कर लिया। अच्छा, उसके साथ साथ जो इसमें मैंने व्हिप क्रीम लिया, जस्ट व्हिप क्रीम में आप आइसिंग शुगर करें, आप इसमें चाहें तो अपना फ्लेवर भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने इसमें वाइट चॉकलेट थोड़ी सी मिक्स किए फ्लेवर के लिए। और इसके अलावा मैंने इसमें जो मिक्स फ्रूट्स हैं वो सारे मैंने इसमें इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निश की है। क्रीम अलहदा से है, व्हिप क्रीम और गार्निश है। अगर आप इन दोनों को मिक्स करके भी बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी वेरिएशन है। अगर आप बाहर जाके सामा जी इन चीज़ों को ट्राई करें तो यकीन माने इतना कॉस्टली पड़ जाता है। और अगर ज़्यादा लोगों साथ खाने वाले तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि एक तो जेब इजाज़त दे और दूसरा ये कि आप बार बार रोज़ डेली बेसिस पे जाके बनाएं। तो ये बच्चे बहुत शौक से चीज़ें खाते हैं। बच्चों के अलावा घर में भी अगर इस चीज़ बनी हो एज एपेटाइज़र तो आपकी तरफ कोई गेस्ट आ जाए तो आप इसको इजीली इनको बना के आप सर्व कर सकते हैं। तो ये आज का जो हमारा मीठा है ये बहुत मज़े का मीठा है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना है। इसकी वेरिएशंस मैंने आपको बता दी, आप इसकी फिलिंग्स अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। इवन कि अगर आप चाहें तो आप जस्ट जैसे क्रस्ट हमने बनाई है, आप इसमें एप्पल पाई भी बना सकते हैं, आप इसमें ब्लूबेरी पाई भी बना सकते हैं, आप कस्टर्ड भी इसमें ऐड कर सकते हैं, आप जेली भी ऐड कर सकते हैं। इसमें जो आपके पास अवेलेबल है आप वो चीज़ इसमें मिक्स करके आप जस्ट इसको डिस्प्ले करना है। तो ये हमारी आज की थी 3rd वाली रेसिपी जो कि मैंने आपसे शेयर की। इसके अलावा सामा जी कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान का मूड नहीं होता कुछ भी खाने को और ना ही बनाने को। दिल करता है कि बस मनो सलवा कोई खिला दे और आप उसको खा लें। और उस टाइम जब भी आपको चीज़ खाने की कोई देता है या आप खाते हैं तो मेरा ख्याल है कि यकीन करें ये मेरा अपना ज़ाती है कि वो आपको इतना अच्छा लगता है कि सारे जहान के खाने एक तरफ और वो जो आपको पूछता है कोई वो एक तरफ। वो मेरा ख्याल है कभी कभी मैं सोचती हूँ कि वो बेसिकली आप अंदर से थोड़े उदास होते हैं, थोड़ी सी आपको कंपनी की भी ज़रूरत होती है और दूसरा ये कि एक आपको पूछने वाला भी होता है। तो ये चीज़ें बड़ी एक हम सोचते हैं कि नहीं उसके खाना बहुत अच्छा था, वो उस टाइम बड़ा मुझे याद आता है। तो बेसिकली मेरा वो आपकी कंपनी होती है जिसको आप मिस कर रहे होते हैं और फिर जब उनके साथ बैठ के खाते हैं तो बड़ी चीज़ आपकी हो जाती है। आप क्या कहती हैं इस बारे में? बिल्कुल जी, मैं तो आपकी पूरी बात से 100% एग्री हूँ। ऐसे ही है ना कि जो है बिल्कुल आप मैं तो कहती हूँ कि आजकल तो जैसे आप टेम्पटिंग बना देती हैं फूड को। मेरे जैसा बंदा जो है वो नहीं भी खाना कई दफ़ा गोश्त बेचारे का शौकीन है, उसकी शक्ल इतनी आप टेम्पटिंग बना देती हैं कि रेजिस्ट नहीं कर पाती मैं उसको। यानी कि प्रेजेंटेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन व्यूअर्स यहाँ मेरे अब्बू कहा करते थे कि देखो मैंने एक दिन टिंडे बनाए तो कहते हैं, मैंने कहा अब्बू इसको चखें, इसकी सीरत बहुत अच्छी है। कहते सीरत से पहले सूरत आंखों को पानी चाहिए। एग्जैक्टली। तो ये सामा जी ने बहुत ज़बरदस्त बात की कि सीरत से ज़्यादा सूरत भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर पर्सनालिटी वाइज देखा जाए तो सीरत इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो
तो व्यूअर्स यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का भी टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत पर से हाजिर होंगे नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे और सामिया खान को अपनी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।